नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं वेरिकोसिल पेशेंट के लिए डाइट के बारे में कि प्रॉपर डाइट उनकी क्या है, उनको खाने में क्या खाना है, उनको क्या अवॉइड करनी है। तो सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी डिजीज़ हो तो उसके लिए 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है मेडिकेशन, दूसरा होता है डाइट, तीसरा होता है एक्सरसाइज। अगर हम मेडिकेशन ले रहे हैं और प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ट्रीटमेंट जो होगा वो आपका आधा ही होगा, यानी कि 50% ही आपको असर करेगा। तो मेडिकेशन के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आप लोगों को क्या फॉलो करना है? डाइट फॉलो करना है। तो आज हम डाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो वात और पित्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको गैस बनेगी, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो आपको कंप्लेंट्स क्या आएंगी? कब्ज़ होगा। और सबसे ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम जब भी पेशेंट में आती है, और देखा गया है जितने भी वेरिकोसील के पेशेंट हैं, अगर उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो स्टूल जो है उनका प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो रहा है, और प्रेशर के साथ जब स्टूल पास आउट होता है तो क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जो वेन्स होती हैं और वेन्स के अंदर जो वॉल्स होती हैं जिनका काम है इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करना हार्ट तक ले जाके, जब वो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं हो पाएगा और वापस वहीं पे इम्प्योर ब्लड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेरिकोसील जो है आपका वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, क्योर की तरफ आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, क्या अनहेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, आपका वेरिकोसील जितना जल्दी हो सके वो क्योर होता चला जाएगा। अब अनहेल्दी डाइट क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर आप मैदा से बनी कोई भी चीज खा रहे हैं, चाहे वो बाहर का फास्ट फूड ही क्यों ना हो, जैसे कि लोग आजकल मैदे से काफी चीजें आ गई हैं मार्केट में, जैसे मोमोज हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जितने भी पैक फूड हैं इन सभी में मैदा डला होता है। अगर आप पैक फूड और मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, कब्ज की प्रॉब्लम आएगी, और वेरिकोसील जो होगा वो आपका बढ़ेगा कम होने के बजाय। फ्राइड चीज़ें आपको नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोक करते हैं तो आपको ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है, क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा कि आपके ब्लड में अल्कोहल मिक्स होगा और वो प्रॉपर तरीके से, वैसे भी आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है और ऊपर से अल्कोहल भी ब्लड में मिक्स हो रहा है, तो वेरिकोसील जो है वो आपका बढ़ेगा। स्मोक कर रहे हो तो भी आपका वेरिकोसील जो है वो इंक्रीज होगा। तो डाइट के साथ साथ आपको अल्कोहल और स्मोक जो है, अगर कोई भी पेशेंट स्मोक कर रहा है, चाहे अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो वो आपको स्टॉप करना है। अब बात करते हैं कि पेशेंट को क्या चीज़ें खानी है। अब आपको क्या खानी है, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं आप वो खा सकते हो, कुछ फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो, जैसे कि संतरा हो गया, सेब हो गया, पपाया हो गया, ये चीज़ें आप ले सकते हो। जब आप ये चीज़ें लोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस में रहेगा, आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रॉपर तरीके से स्टूल पास आउट होगा, तो इससे आपकी वेरिकोसील जो है वो धीरे धीरे क्योर होने की तरफ जाएगा, यानी कि क्योर होगा। फाइबर, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। अब फाइबर किस चीज़ में पाया जाता है? जो मोटे अनाज होते हैं। अब मोटे अनाज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा पाई जाती है। जब आप दलिया ओट्स रेगुलर रूटीन बेसिस पे आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी जो है बीमारियों से लड़ने के लिए बनेगी और आपको प्रॉब्लम जो वेरिकोसील की है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। कुकुम्बर आपको नहीं खाना है। जब भी आप कुकुम्बर खाएंगे प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट होगा, तो आपको कुकुम्बर नहीं खाना है। बाकी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आप इन फ्रूट्स को आप इंटेक कर सकते हो। अगर आप मेडिकेशन के साथ साथ डाइट फॉलो कर रहे हो और कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो। अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा हैवी नहीं करना है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हल्का हल्का आप ग्रीन जैसे जो हरी घास होती हैं आप उन पे नंगे पाँव भी आप चल सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। दीवार के सहारे अपने पैरों को पूरा दीवार पे चिपका के, जैसे आप लेट जाइए सीधे और कमर को दीवार से चिपका लीजिए और अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करिए,
ठीक है, पिल्लो लगा के, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा और प्यूरिफाई होके वापस आपके टेस्टिस में आएगा और जितना जल्दी हो सके आपका वेरिकोसील जो है वो क्योर की तरफ जाएगा। तो आप जब इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो वेरिकोसील के पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरे काफ़ी पेशेंट हैं जो इन तीनों चीज़ों को वो फॉलो करते हैं और वो ठीक भी हुए हैं। कुछ पेशेंट जो काफ़ी पेशेंट है जो ठीक हो चुके हैं, आप उनकी वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि तो जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है किसी भी डिजीज़ से, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, कोई भी डिजीज़ हो, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे ओपीडी में मिलना है तो आप ओपीडी में भी मिल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।